मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़। सी न्यूज़ के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अमरोहा गांव कलामपुर में 3 माह पूर्व हुए इंदर हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे ग्रामीण। आपका नाम? अतीकुर रहमान, गांव कलामपुर, थाना नौगामा सादात। आज जो एसपी साहब से मिलने आए हैं आप, किस जानकारी में, किस बारे में कोई बताएंगे आप? मेरे गांव में पूर्व में एक श्री राम सिंह चौहान जी के यहाँ एक नौकर रहता था जो बिहार राज्य का था और उसका नाम इंदल था। लगभग पूर्व में 3 माह पहले एक मर्डर हो चुका है। उसमें श्री राम सिंह जी ने अपने एक एप्लीकेशन दी थी, अज्ञात में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी शक के आधार पे, परंतु उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, न पुलिस उसका खुलासा कर पा रही है। तो मुद्दई जो श्री राम सिंह चौहान ये चाहते हैं, आज 25-30 लोग जो गांव के सर्व समाज के लोग आए हैं, हर बिरादरी के हर कास्ट का लोग हम इनके साथ आए हैं, तो ये चाहते हैं कि कोई भी फर्जी आदमी इसमें ना फंसे, निर्दोष ना फंसे। जो सच है वो सच होना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये केस खुल जाएगा तो गाँव की समस्या ख़त्म हो जाएगी। गांव के जो वासी हैं परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं। हर आदमी के दिमाग में, जहन में ये बसा है कि कहीं पुलिस हमें ना ले जाए, हमें ना ले जाए, हमें ना ले जाए। तो जो मुलजिम है वो फ़रार हैं, अभी तक हाथ नहीं आए हैं। पहले भी इनका कम से कम 20-25 साल पहले एक लौता बेटा था जिसका नाम पिंटू था, उसका मर्डर कर दिया गया, आज तक वो भी नहीं खुला। तो ये चाहते हैं कि न्याय इनको मिलना चाहिए, गाँव को न्याय मिलना चाहिए और जो असली मुलजिम है वो समाज के सामने आना चाहिए और सबको पता होना चाहिए। मुस्लिम की आपको थोड़ी जानकारी है ऐसा कुछ? जी, मतलब अज्ञात में है या? अज्ञात में है, अज्ञात में मर्डर है और अज्ञात में इन्होंने पुलिस को फ़ोन भी करा था, उनको बताया भी गया है और सीओ साहब भी वहाँ गए थे, एसपी साहब भी वहाँ गए थे जो निरीक्षण करके आए हैं। लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिला, ना इनकी कोई सुनवाई हो रही है। हम ये चाहते हैं माननीय हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, और जी हमारे डीजीपी पुलिस प्रशासन के जो हेड हैं, उनसे भी हाथ जोड़कर इनकी प्रार्थना और हम लोगों की भी प्रार्थना है गांव की तरफ से कि ये केस खुलना चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि पहले पट्टे कटने का सिलसिला चल रहा था इंदल हत्याकांड से पहले, और ये 3 माह पूर्व में जब हत्या हो गई है, उसके बाद भी बीती रात को, कल 30 तारीख 9वां महीना 2020 को फिर वही रूल अपनाया गया। उनके पट्टे काटे गए, उनका नुकसान करा गया, इंजन तोड़ा गया, पाइपलाइन काटी गई। तब इन्होंने हार के गांव को, लोगों को इकट्ठा करा और यहाँ कप्तान साहब से मुलाकात करना है, जो एक एप्लीकेशन लिखित रूप में सभी सर्व समाज के लोगों के साइन करा के माननीय श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी को दी गई है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की। अमरोहा नौगांव सादात थाना इलाके के रहने वाले गांव अहले लादपुर के मासूम के साथ कुकर्म का किया प्रयास, एपी से शिकायत की। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। औरैया में पत्रकारों ने हाथरस प्रशासन का किया विरोध प्रदर्शन। हाथरस डीएम होश में आओ कि जमकर लगाए नारे। पत्रकारों ने माइक कैमरा सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता विनय की रिपोर्ट। हाथरस कांड के बाद कानपुर देहात में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 8 दिन से लापता नाबालिग दलित किशोरी के शव के कुछ हिस्से खेतों में पड़े मिले। दलित किशोरी के शव के हिस्सों को देखकर गांव में हड़कंप मच गया। लापता दलित किशोरी के परिजनों ने कपड़ों से की किशोरी के शव की शिनाख्त। सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। परिजनों का आरोप है कि जमीनी रंजिश के चलते गांव के 5 लोगों ने किशोरी को अगवा करके दुष्कर्म किया है। सर, थाना रुपा क्षेत्र के गौलिया गांव में एक नाबालिग किशोरी की डेड बॉडी मिली है, क्या है पूरा मामला? गौलिया गांव में आज 15 वर्ष की लड़की की हत्या कर दी गई। लड़की के पिता ने अपने 2 भाइयों के विरुद्ध तहरीर दी। उन पर आरोप लगाया है कि उनकी रंजिश चल रही थी, जमीन का विवाद चल रहा था और उन्होंने उनको धमकी भी दी थी कि तुमको देखेंगे। और उनका कहना है कि इन लोगों ने मिलकर हमारे बच्चे की हत्या की। इससे सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और हम लोग किया गया। दोनों आरोपी हिरासत में और जो भी विधिक कार्रवाई
है वो किया जाए। सर पूर्व में क्या गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी क्या? हाँ, कुछ दिन पहले बच्ची के गायब होने की सूचना मिली थी, जिस पर भी पंजीकृत हुआ था और उसी क्रम में आज उसकी हत्या की बात आई, उस पर कार्रवाई की जा रही है। सर कितने दिन पहले गायब हुई थी? 26 तारीख को 26/9 को गाँव की 27 को इसे पिता ने मामला लिखवाया था, लड़की की तलाश की जा रही थी और आज प्रथम दृष्टा सर क्या लगा? लड़की के पिता ने इन दोनों अपने दोनों भाइयों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया और अभी और विवेचना के क्रम जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता अशोक देवा की रिपोर्ट। जिला पुंछ में लोगों ने कैंडल जलाकर प्रोटेस्ट किया, जिसमें यूपी स्टेट में जो मनीषा के साथ गैंगरेप हुआ उसकी कड़ी निंदा की और आरोपियों को कड़ी सजा की मांग की। आप सभी को पता है कि यूपी स्टेट की एक ज़िला हाथरस में हमारी मनीषा लड़की के साथ गैंग रेप किया गया है और सबसे बड़ा दुखद इशू ये है, गैंग रेप के बाद हफ्ता उसके तड़पने के बाद 2:30 बजे उसका संस्कार किया, जो हमारे रिवाजों के ख़िलाफ़ है, हमारे शास्त्रों के ख़िलाफ़ है। और देखिए, हम इस गवर्नमेंट को ये बोल देना चाहते हैं, आप सभी को पता है जब निर्भया रेप केस हुआ था 2012 में, तब कांग्रेस की सरकार थी। लोगों ने कांग्रेस की सरकार को क्यों गिराया? क्योंकि कांग्रेस की सरकार जो है लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर पा रही थी। और आज देखिए वीमेंस के खिलाफ गिराएंगे, आज नहीं हुआ है, ये पिछले 15 साल से NCRB की रिपोर्ट कहती है जो भी लेडी जिस भी लेडी के साथ रेप होता है 30% केसेस में लेडीज़ की डेथ हो जाती है या वो मर जाती है। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? और आज उसके इतना बड़ा इशू है जो नेशनल मीडिया जिसको कवर कर रहा है, जिसको नहीं बताने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं कौन सी ताकतें इस केस को दबाने की कोशिश कर रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपनी कोशिश की, चाहे लेट की, देर आई दुरुस्त आए, उन्होंने वहाँ के DM को, SSP को सस्पेंड किया। उन्हें भी पता लग रहा था कि इस केसेस में जो बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हैं वो बच पाएंगी। आप खुद देखिए, निर्भया केस जब हुआ 2020 में वर्डिक्ट सुनाया गया और 2020 में उन्हें फांसी हुई। कितनी शर्मसार बात है। 8 साल वो जेल में रहे, हमारे कानून में लूप होल ढूंढ रहे थे कि हम किसी तरह बच जाएंगे। हम यही चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि अगर आप पार्लियामेंट में हो, कोई ऐसा सख्त कानून बनाओ कि ऐसे गंदे तत्व जो रेप करने की कोशिश करें, किसी गलत चीज़ ऐसी जो हमारी औरतों, हमारी औरत हमारी शान है, हम देवी मानते हैं वैसे भी हिंदुस्तान में औरत को, अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो सख्त कानून बनाओ। विद इन फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी 2 हफ्ते के अंदर वर्डिक्ट सुनाया जाए और इन्हें रेप करके ख़त्म की जाए इनकी कहानी। पुंछ से सीनियर संवाददाता राजेश खजुरिया के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।